प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टोटल 6 वैल्यूज है हमारी, साइन, कोस, टेन और साइन का उल्टा हमारा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा एंगल है थीटा और यही डिसाइड करेगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस और राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90 डिग्री के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोट बेस बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा की वैल्यू 411 दे रखी है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकाल लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार ये हमारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो 11 है और बेस हमारा 1 है। हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तीनों साइडों में रिलेशन है। तो परपेंडिकुलर हमारा 11 का स्क्वायर, बेस 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 121 प्लस 1 और इसका रूट, हाइपोटेन्यूज हमारी अंडर रूट 122, ये आ गई। अब अंडर रूट 122 साइन थीटा ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का उल्टा हमारा कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोस का उल्टा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और टेन का उल्टा कोट बेस बाय परपेंडिकुलर।
ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है कोट थीटा की वैल्यू 12/5, बाकी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो निकालनी है। तो ये थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस लगाएं तो हमारी हाइपोटेन्यूज जो है वो आ जाएगी 13। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है ये 5 है और बेस हमारा 12 है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो गया 25 प्लस 144। ये अंडर रूट 169, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। ये आ गई हमारी। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन जो है ये हमारा 5/13। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा 12/13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। अब कोसेक की बात करें, परपेंडिकुलर हमारा 5 है और बेस 12। कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, तो 13/5। सेक हमारा कोस का उल्टा होता है 13/12। टेन हमारा कोट का उल्टा होता है 12/5। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल हमारा ए बी सी। ए बी हमारी 24 है, बी सी 7 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो निकालनी है। तो ये 25 आ गई हमारी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 7, बेस 24, ये हमारा 49, ये 576, ये 625। स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 25। ये आ गई। बाकी वैल्यूज जो हैं टिग्नोमेट्री की रेशियो सारी की सारी निकालनी है, ए के अकॉर्डिंग और
सी के अकॉर्डिंग। तो साइन ए कोस ए टेन ए, तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कोस का रिवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारा। सी के अकॉर्डिंग साइन सी कोस सी टेन सी, साइन का उल्टा हमारा कोसेक सी, कोस का उल्टा सेक सी, टेन का उल्टा कोट सी। तो साइन जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे सी के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है और 7 हमारा बेस है। तो 24 और बेस 7, बेस परपेंडिकुलर हमारा 24 और बेस 7, हाइपोटेन्यूज हमारी 25, ये वैल्यू आ गई। अब कोसेक साइन का उल्टा है हमारा, तो h बाई पी, सेक कोस का उल्टा है h बाई बी, और कोट टेन का उल्टा है b बाई पी। तो h बाई पी जो है वो 25 बाई 24, h बाई बी 25 बाई 7, और ये हमारा 7 बाई 24, ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 15 कोट ए इक्वल दे रखा है 8 के, और बाकी टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो निकालनी है। कोट ए की वैल्यू हमारी 8 बाई 15, और कोट होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर 15 है हमारा, बेस 8 है, टू 225 प्लस 64, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो गया 289, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 आ गया। अब साइन जो है
वो हमारा ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हमारा 15/17, ये हमारा 8/17 और 10 ये हमारा 15/8। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ गया। कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोट हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब वैल्यू जो है ये 17/15 और ये हमारा 17/8 और ये 8/15, ये आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई सारी की सारी। अब आगे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है कोट थीटा की 7/8 और हमें सोल्व करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब कोट स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, रखें तो इसका स्क्वायर हमारा 49/64 ये आ गया हमारा। a + b a - b तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ये a + b a - b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है। यह है हमारा cos/sin कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर
ये हमारा 49/64, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4 और चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहां पे कोट की वैल्यू हमारी 4/3 है, तो ये हमारा ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल, ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ए के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कोट की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज निकालनी है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 हो गया, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारी 5 आ गई, तो ये 5 है। अब 10 कोट का उल्टा करें तो 3/4, ये 3/4 कोस जो है वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 का स्क्वायर और साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा एलसीएम ले तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, डिवाइड 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड 4 का स्क्वायर, ये आ गया, और इधर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 25/25, ये 16 माइनस 9 7 और ये 16 प्लस 9 25। अब ये 7/25 ये हमारा इक्वल आ गया। आगे अब tan थीटा की जो वैल्यू है
वो दे रखी है ए बाय बी, और वैल्यू निकालनी है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा की। अब क्या है, टेन थीटा हमारा साइन बाय कोस होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस से डिवाइड करें। तो कोस बाय कोस 1 और साइन बाय कोस टेन थीटा, कोस बाय कोस 1 और साइन बाय कोस टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमारी ए बाय बी, और ये भी हमारा ए बाय बी। एलसीएम लें तो बी प्लस ए बाय बी और बी माइनस ए बाय बी, बी बी कैंसिल हो गया हमारा, तो ये आ गया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये हमारा आंसर हो गया। आगे इसी क्वेश्चन को हम 10 में कन्वर्ट ना करके एंगल से करते, तो ये हमारा थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां पे वैल्यू रखें कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोस हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले तो डिनोमिनेटर सेम है, ये हमारा बी प्लस ए और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है
3 कोट थीटा इक्वल टू 2, कोट थीटा इक्वल टू 2/3। अब वैल्यू निकालनी है 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा की। अब ये हमारा थीटा है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हमारा बेस, या हाइपोटेन्यूज। कोट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 + 4 13, तो ये हमारा √13। ये आ गया। अब साइन जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, -3 कोस जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 6 कोस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब एलसीएम ले तो ये 12 - 6/√13, ये 6 + 12/√13, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा 6/18 1/3 ये आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन जो है वो 4 साइन थीटा -3 कोस थीटा 2 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा, ये तो ये तो हमने एंगल से किया। अब इसे 10 में कोट में चेंज करके डायरेक्ट करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अब साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोस बाय साइन जो है वो हमारा कोट होता है, तो 1/sin और ये भी हमारा 1/sin। पूरी वैल्यू साइन से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी, तो ये साइन बाय साइन 1, ये कोस बाय साइन कोट, ये 2 + 6 कोस बाय साइन कोट,
ये आ गया 4 माइनस 3 कोट थीटा की वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर अपॉन वो कोट थीटा की वैल्यू हमारी 2/3 जो है वो दे रखी है। तो यहाँ पे 2/3 3 कैंसिल हो गया हमारा। ये 2 + 6 × 2/3 3 कैंसिल, 3 से कैंसिल करें तो ये 2 पे, ये 4 - 2 और ये 2 + 4 तो ये 2/6 कैंसिल करने पे 1/3। तो आप किसी भी तरीके से करो, दोनों से हमारा आंसर जो है वो आ गया 1/3। ये आंसर हो गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है tan थीटा की b/a और वैल्यू निकालनी है a sin थीटा - b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की। तो ये ऊपर नीचे हम इसे cos से डिवाइड करें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा 10 में। तो 1/cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये 1/cos थीटा ये sin बाय कोस 10 होता है, तो a tan थीटा माइनस b कोस बाय कोस 1, ये कोस से डिवाइड करें तो a sin बाय कोस tan थीटा प्लस b कोस बाय कोस 1। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू हमारी b/a है, रखेंगे तो b/a माइनस b, ये हमारा b/a प्लस b, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये b माइनस b ये बचा और ये b प्लस b बचा, तो न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 2b, तो आंसर जो है वो हमारा 0 आ गया। आगे अब सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू a/b और प्रूव करना है a sin थीटा माइनस b कोस थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करें तो ये साइन बाय कोस 10 हो गया, ये कोस बाय कोस 1, ये साइन बाय कोस 10
ये कोस बाय कोस 1, टेन थीटा की वैल्यू रखें तो ए बाई बी, ए इंटू ए बाई बी माइनस बी, ये टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी प्लस में बी। अब एलसीएम ले तो ये हमारा ए स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी, बी बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/5 और वैल्यू निकालनी है हमें 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा की, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हमारा एंगल है थीटा और सेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 13 है और बेस हमारा 5 है। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, बेस हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये 144, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब परपेंडिकुलर 12 है, अब साइन जो है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। तो ये 24 माइनस 15 अपॉन 13, ये 48 माइनस 15, ये आ गया। तो 24 माइनस 15 ये हमारा 9 और ये 3, डिवाइड करने पे आंसर जो है 3 आ गया हमारा। तो ये तो एंगल निकाल के और सारी वैल्यू, तो साइन और कोस की वैल्यू जो है पुट करके हमने निकाला। इसे हम कोस से डिवाइड करें तो ये 2 tan थीटा माइनस 3
अपॉन 4 tan थीटा -9, ये आ गया। और सेक थीटा जो है वो हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो ये 13/5 का स्क्वायर 169/25 -1। तो ये 25 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी 144। और tan थीटा की वैल्यू √144/25, तो 12/5। और यहाँ से भी निकाले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। नहीं तो जब ये नहीं कर रखा तो आप इस तरह से, ये हमारी 10 की वैल्यू आ गई 12/5। तो यहाँ रखें 12/5 -3, 4 इंटू 12/5 -9, ये 24 -15, ये 48 -45, ये 9/3 कैंसिल करें तो ये आंसर आ गया हमारा 3। ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है कोस थीटा इक्वल टू 12/13 और वैल्यू निकालनी है, ये शो करना है साइन थीटा इंटू 1 - tan थीटा इक्वल टू 35/156। अब कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें, तो ट्रायंगल के अनुसार ये बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज 13 है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा 13 और बेस 12, ये 169 -144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 25, ये हमारा 5, और साइन जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, 1 - tan की वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। इसे सोल्व करें तो 5/13, 12 - 5/12, ये हमारा 35/156 आ गया। तो दोनों साइड हमारी इक्वल होगी, 35/156 और ये भी 35/156। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा
इक्वल टू 1/√7 और शो करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारा √7। हाइपोटेन्यूज निकालनी है हमें, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा √7, ये 1 + 7 8, तो ये √8, हाइपोटेन्यूज 2√2, ये आ गई। अब कोसेक हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर सेक बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर। ये 2√2/1 का स्क्वायर प्लस सेक 2√2/√7 का स्क्वायर, ये आ गया। ये वैल्यू 8, ये 8/7 सोल्व करें, 8 - 8/7, ये 8 + 8/7, एलसीएम लें, 56 - 8 56 + 8, 7 7 कैंसिल हो गया हमारा, ये 48 और ये 64। ये 16 से कैंसिल करें तो ये 3 पे और ये 4 पे, तो ये आंसर आ गया हमारा 3/4, ये आंसर हो गया। आगे अब दूसरा, हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वैल्यू ना निकाल के
कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin और सेक 1/cos। ये भी हमारा 1/sin और ये 1/cos। ये आ गया। एलसीएम लें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये आ गया हमारा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos से डिवाइड करें, वो cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा। टेन थीटा की वैल्यू हमारी 1/√7 है, तो 1 माइनस 1/√7 का स्क्वायर और ये 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर। ये 1/7 आ गया, तो 7 माइनस 1 अपॉन 7 और ये 7 प्लस 1 अपॉन 7। 7 7 कैंसिल हो गया हमारा। 6/8 कैंसिल करें तो 3/4। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे ये 1 है, ये 2 है, ये थीटा। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारी √5 आ गई। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा √5। साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज √5 का स्क्वायर, बेस 2 हाइपोटेन्यूज √5 का स्क्वायर। अब 1/5 माइनस 4/5, तो ये हमारा -3/5 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।